अधूरी कथा सुनी। पूरी कथा सुने बिना पूजा की सामग्री लेने चल दिए। अधूरी कथा अर्थात? हाँ भ्राता, ये स्थान मात्र इसलिए तीर्थ नहीं है कि यहाँ प्रभु महादेव ने देवराज इंद्र को दर्शन दिए थे, अपितु इसका तो एक और बड़ा कारण है, वो भी तो सुन लीजिए। एक और कारण? क्या है वो कारण गणेश? भ्राता, श्री केदारनाथ धाम वो पावन स्थान है जहाँ प्रथम बार पिताश्री और माता ने समस्त संसार के समक्ष ये सत्य उजागर किया था कि कैसे दोनों पृथक होते हुए भी वैवाहिक रूप में एक ही हैं। अर्थात? यही वो स्थान है जहाँ देह रूप में पिताश्री और माँ एकाकार हुए और सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। प्रणाम प्रभु। संस्कारी, सुशील, सर्वगुण संपन्न है कुमारी देवसेना। कैलाश को ऐसी एक योग्य पुत्रवधू की आवश्यकता है। माता, मेरा मन तो अधीर व्याकुल हुआ जा रहा है उन्हें यह बताने के लिए कि वही गणेश जी की होने वाली भाभी और माता आपकी पुत्रवधू हैं। मैं समझ सकती हूँ नंदी जी, किंतु अभी हमें थोड़ा धीरज रखना होगा। पुत्र कार्तिकेय ने अभी विवाह के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है। प्रणाम माता। माता, मैंने अवश्य ही कोई महान पुण्य किए होंगे जो आपकी और जगत पिता महादेव की छत्र छाया में सुरक्षित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आपका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला माँ। अरे अब तो तेलात्मी तत्लत आया और माता का आशीर्वाद आप में सदैव रहेगा। तोतला जी, क्या क्या कह रहे हैं ये गण? अच्छा है कि तोतला जी को समझना बिल्कुल भी सरल नहीं। माता, ये क्या बोल रहे हैं और सभी मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देख रहे हैं? पुत्री, इनके कहने का अर्थ है कि कैलाश की छत्र छाया और मेरा स्नेह सदा तुम्हें प्राप्त होगा। देवसेना को तो अपने पूर्व जन्म के वरदान की कोई स्मृति ही नहीं, अन्यथा इसको लेकर कैलाश में जो उत्सुकता है उससे ये समझ जाती। हम इसे अपने होने वाली पुत्र वधू के रूप में देख रहे हैं, किंतु इसके मन में भी कार्तिकेय के भांति विवाह को लेकर कहीं अनिच्छा तो नहीं? माता, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? सीधे विवाह की चर्चा करना तो अनुचित होगा, किंतु कथा सुनाने के माध्यम से मैं विवाह के महत्व को अवश्य समझा सकती हूँ। कदाचित इसे अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण हो आए और ये विवाह के लिए अपना मन बना ले, तब तक गणेश भी अपने भ्राता को मना लेगा। अब भ्राता को कैसे समझाऊं कि विवाह एक समझौता नहीं, बंधन नहीं, अपितु दायित्वों भरा मर्यादित जीवन की ओर बढ़ा एक पग है। विवाह स्त्री और पुरुष दोनों को सुख विकास प्रदान करता है, जिसमें एक दूसरे के लिए अपार प्रेम, निस्वार्थ त्याग जैसे अनेक भाव समाहित होते हैं। जिस प्रकार एक पुष्प सुगंध से मिलकर ही पूर्ण होता है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष एकाकार होकर पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जब भ्राता पिताश्री और माँ के अर्धनारीश्वर रूप की महिमा सुनेंगे तो उनके एकात्म के महत्व को समझकर विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। अब फिर किस विचार में डूब गए हो तुम गणेश? सुनाओ कथा, आगे सुनाओ।
किस प्रकार पिताश्री और माँ ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया? अवश्य सुनाऊंगा भ्राता, किंतु सर्वप्रथम आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पिताश्री और माँ दोनों में महानतम कौन है, श्रेष्ठ कौन है? माता, इस प्रश्न का उत्तर भला कोई कैसे दे सकता है? स्त्री और पुरुष एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसीलिए एक ही तत्व के दो भागों में कौन श्रेष्ठ है, ये भला कोई कैसे कह सकता है? पिताश्री और माँ दोनों श्रेष्ठता के चरम हैं गणेश। तुम मुझे शब्दों में उलझा रहे हो। नहीं भ्राता, इस प्रश्न का अर्धनारीश्वर की कथा से विशेष जुड़ाव है, क्योंकि अर्धनारीश्वर की कथा का ऐसे एक भक्त से संबंध है जो प्रभु महादेव को ही श्रेष्ठतम माना करता था। और उस भक्त का नाम था ऋषि भृंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव की पूजा में लीन ऋषि भृंगी ने केदार धाम को अपना निवास बना लिया। अपने आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभू की आराधना और तपस्या करते करते ऋषि भृंगी भक्ति की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए कि प्रतिदिन भगवान को अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ता था। और ऋषि भृंगी प्रभु के दर्शन के साथ ही अपने नेत्र खोलते और उनका मंत्रोच्चारण भी प्रभु प्रदक्षिणा के बाद ही थमता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ऐसा कौन सा भक्त जिसे स्वामी स्वयं प्रतिदिन दर्शन देने जाते हैं? मुझे यह ज्ञात करने की उत्सुकता हुई, तो एक दिन मैं भी प्रभु के साथ केदारनाथ गई। प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का इतना निष्ठावान भक्त है, ये ज्ञात कर मेरा मन अति आनंदित है। किंतु क्या इसे ज्ञात नहीं कि प्रभु और मैं तो अनभिन्न हैं? ऋषि भृंगी ने अपनी संपूर्ण निष्ठा और भक्ति प्रभु महादेव पर उड़ेल दी और माता को सर्वथा अनदेखा कर दिया। माता, आपके सामने होने पर भी वो आपको क्यों नहीं देख सके? मैं भी बहुत चकित थी, तो इसीलिए दूसरे दिन भी मैं प्रभु के साथ गई और प्रभु के और भी निकट स्थित रही। माता को लगा था ऐसा करने से
ऋषि भृंगी उनकी भी प्रदक्षिणा करने पर विवश हो जाएंगे। किंतु एक विचित्र हट था ऋषिवर का। ओम नमः शिवाय। अर्थात मैंने उचित ही समझा था। ऋषि भृंगी को मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं। माँ ने ऋषिवर को अपनी भूल सुधारने के और भी अवसर दिए। वो पिताश्री के और भी निकट स्थित हो जाती, किंतु ऋषिवर ने अपने हठ का परित्याग नहीं किया। वो एकमात्र प्रभु महादेव की प्रदक्षिणा करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते थे। ओम नमः शिवाय। अगले दिवस माता ने इतना स्थान भी रिक्त नहीं छोड़ा कि एक नेवला भी उसमें से निकल सके। ओम नमः शिवाय। अंततः एक दिन माता ने निर्णय लिया कि वो प्रभु महादेव के अत्यंत निकट बैठेंगी, जिससे ऋषि भृंगी को उन दोनों के मध्य से निकलने का कोई स्थान प्राप्त ना हो। प्रभु भक्ति का ये अर्थ नहीं कि भक्त उनके अर्ध भाग को ही स्वीकार करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके क्रोध का कारण मुझे ज्ञात है प्रिय। कभी कभी भक्त अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अन्य किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो आपके प्रति निष्ठावान है। ऋषि भृंगी आपके बड़े भक्त हैं। मैं इसीलिए क्रोधित नहीं हूँ स्वामी। मेरे दुख का कारण है कि आपके भक्त होने पर भी वो आपकी अर्धांगिनी का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्योंकि यदि आप पिता हैं तो मैं माता हूँ, आप शिव हैं तो मैं आपकी शक्ति हूँ। फिर आपके भक्त का ये कैसा हट है? प्रिय, ऋषि भृंगी सत्य को भूल रहे हैं कि आपके बिना मैं अपूर्ण हूं, इसलिए वो मेरे अर्ध रूप की ही भक्ति कर रहे हैं। किंतु अब समय आ गया है कि इस भक्त को ज्ञात हो जाए कि मेरे प्रति उसकी भक्ति अधूरी ही है। प्रिय, जग को सीख देने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जहां हम दो न होकर एक हों। ऐसा तालमेल का उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे उच्च स्तर के जीवन के लिए समझौता करना सीख सके। पिताश्री और माँ दोनों एक समझौते के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार थे। कैसा समझौता गणेश? ऐसा समझौता जिसके अनुसार वो दोनों ऋषि भृंगी के साथ साथ संपूर्ण जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, ओम नमः शिवाय।
पिताश्री ने अपने अर्ध तनों का त्याग किया और संसार को प्रथम बार अपने अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितना अपूर्व दिव्य दृश्य रहा होगा ना गणेश। माँ और पिताश्री के इस रूप के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य तो मैं भी प्राप्त करना चाहूंगा। दर्शन ही क्यों भ्राता, आप स्वयं भी विवाह के पश्चात ऐसे बन सकते हैं। मेरा अर्थ है, यदि आप जीवन साझा करें तो किसी के साथ रहना वो तो अच्छा होता है ना। हम भले ही कितने ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, किंतु कभी कभी किसी और का हमारे जीवन में होना हमें और भी आगे जाने के लिए उत्साहित करता है, हमें निखार कर हमारे श्रेष्ठतम स्वरूप को बाहर लाता है। जैसे माँ और पिताश्री का ये महान महिमामयी अर्ध नारीश्वर स्वरूप। जैसे मोती धागे के साथ मिलकर माला बनते और पूर्ण आकार लेते हैं, वैसे ही एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ एकीकार होकर एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसा दृढ़ और अटूट संबंध स्थापित करते हैं जो एकमात्र विवाह में ही स्थापित हो सकता है। फिर तो श्री अर्धनारीश्वर के रूप के दर्शन पाकर ऋषि भृंगी भी समझ गए होंगे कि पति पत्नी एक दूसरे से विलग होकर भी एक दूसरे के भाग होते। नहीं भ्राता, ऋषि भृंगी तो अभी भी ये समझने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका अर्थ ज्ञान और उनका हट अभी भी उन पर हावी था। प्रभु और माता के दिव्य अर्ध नारीश्वर स्वरूप के दर्शन पाकर भी ऋषि भृंगी ने माता को देखकर भी अनदेखा ही किया और मात्र पिताश्री की प्रदक्षिणा करने के लिए एक मूषक का रूप धारण कर वो उन दोनों के मध्य कुतरकर मार्ग बनाने वाले थे। शिवाय। माता को ऋषि की भावना का आभास हुआ तो उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रुकिए। भगवान के लिए भक्त भी पुत्र समान ही होते हैं, इसलिए यदि पुत्र कोई भूल करता है तो उसे सुधारना भी भगवान का ही कार्य होता है। उसी प्रकार भक्त की अज्ञानता को दूर कर उसे उचित मार्ग पर लाना भी भगवान का ही कार्य है। अब आपको समझाने का एक ही उपाय है, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपने आराध्य के पुरुष तत्व में ही आस्था है ना। तुम्हारे तन से तुम्हारा रक्त, तुम्हारी मांसपेशियां जो तुम्हारे स्त्री तत्व से उत्पन्न हुई हैं, वो इसी क्षण लुप्त हो जाएं, जिससे तुम्हें तुम्हारे आराध्य की पूर्णता का आभास हो सके। माता, सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा करें माता, मैं पूर्व में नहीं समझ पाया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है माता।
शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसके लिए मुझे क्षमा करे माता। हम ही नहीं, इस सृष्टि के सभी के भीतर पुरुष और स्त्री तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब विवाह उपरांत स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं तो पति पत्नी के रूप में अर्धनारीश्वर जागृत होता है और वो एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसमें दाहिने हाथ पर पुरुष और बाईने हाथ पर स्त्री तत्व होता है, जिसमें से एक का भी ना होना उन्हें अपूर्ण कर देता है। अज्ञानतावश आपके इस भक्त से बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं आपको नहीं, अपने आराध्य प्रभु महादेव के अर्धभाग को अपमानित करने का अपराध किया है माता। क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। ओम गौरी शंकर आय नमः। आज वास्तव में तुम्हारी पूजा संपन्न हुई है भृंगी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे प्रमुख गण के रूप में मेरे साथ कैलाश में ही स्थित रहोगे। धन्यवाद प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिताश्री महादेव एवं माता वे दोनों ही अपने एकाकी स्वरूप में शक्तिशाली एवं सक्षम हैं। फिर भी जब वो दोनों अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं तो संसार को अत्यंत दुर्लभ दृश्य प्राप्त होता है। संसार उनके इस सम्मिलित स्वरूप की दिव्यता और उस असीम शक्ति का साक्षी बनता है जो उनके एकाकी रूप से कहीं बढ़कर है। हम सभी स्वयं में सक्षम होते हुए भी जब अपनी शक्ति और योग्यता को किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो हमारे एकाकी रूप की क्षमता से बढ़कर होता है, क्योंकि दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। और यही है विवाह का पहला संकल्प जो माता और पिताश्री ने केदारनाथ में अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के द्वारा हमें समझाया। मयूरन भाखड़, ये क्या हो रहा है? इस दिव्य स्थान में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, यहाँ दूर रहकर इनके रहस्य ज्ञात करेंगे हम। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्वे वामांग मायामी तदा तृतीयम प्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी, जिसका अर्थ है पति को सदा अपनी पत्नी और पत्नी को सदा अपने पति को किसी भी तीर्थ, यज्ञ अथवा सभी बड़े और छोटे कार्यों में भागी बनाना चाहिए, जिससे वो अर्धनारीश्वर के समान एकीकार होकर अपनी संपूर्णता में उस कर्म का फल प्राप्त कर सकें। माता, आपके मुख से आपके और प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप की महिमा सुनना और विवाह के महत्व को समझना अद्भुत था। माँ पुत्री, क्या तुम्हें ज्ञात है कि पुत्र गणेश भी अर्धनारीश्वर तत्व है? अपने पूर्ण दंड से संपन्न उसका दाहिना भाग पुरुष अथवा शिव रूप है। माता, आपके छोटे पुत्र गणेश जी की यह महिमा जानकर हम अत्यंत आनंदित हैं, किंतु आपके बड़े पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी? मैं पुत्र गणेश को लेकर नहीं, अभी तो पुत्र कार्तिकेय के ही भावी जीवन को लेकर विचार मग्न। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी, धर्मपरायण, सदा ध्यान में लीन रहते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति
पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, किस विचार में डूब गए? कहीं आप भी अपने विवाह के बाद स्वयं को पूर्ण करने के विचार में तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस माँ और पिताश्री के अर्धनारीश्वर रूप के विचार में था। और अब हमें भी प्रभु केदारनाथ की पूजा पूर्ण कर प्रभु अर्धनारीश्वर के दर्शन पाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए मुझे पुष्प और बेलपत्र एकत्र करने जाना है। तुम तो यहीं थे, फिर तुमने ये सब कब एकत्रित कर लिया? बस आपसे पहले ही भ्राता, मैंने आपके पहुंचने के पहले ही पुष्पों और बेलपत्रों को एकत्रित कर लिया था। बेलपत्र भी अदृश्य हो गए? ओह, तो वो तुम्हारा कार्य था। किंतु अपने ज्येष्ठ के साथ ऐसी धृष्टता क्यों की तुमने गणेश? आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए भ्राता, और क्यों? क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करता तो आपका ध्यान मुझ पर कभी केंद्रित ना होता, और यदि वैसा ना होता तो आप इतनी महत्वपूर्ण कथा भला कैसे सुनते? केवल और केवल इस कथा के कारण तुम्हें मैं क्षमा कर रहा हूँ गणेश। और अब जब तुम्हारे हाथों से ये पुष्प और बेलपत्र एकत्रित हो ही चुके हैं, तो ये पूजा भी हम साथ मिलकर ही संपन्न कर लेते हैं। अवश्य भ्राता। हे प्रभु गौरी शंकर, कृपा कर हमें भी अपने भव्य अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन प्रदान करें। माँ, पिताश्री, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपनी यात्रा यहाँ इस पावन धाम से आरंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस पावन धाम पर आप दोनों के इस रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारा आरंभ यहाँ हुआ है पुत्र, किंतु यात्रा के अनोखे पड़ाव हैं जिनमें भांति भांति की कठिनाइयों को पार कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी तुम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकोगे जिनसे सूरपद्मन का वध संभव होगा। किंतु तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, इसका ज्ञान तुम्हें यात्रा के अगले चरण पर ही होगा। तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव है काशी, जहाँ काशी में तुम्हें मेरे विश्वनाथ रूप और तुम्हारी माता के मणिकर्णिका रूप के दर्शन प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हें उनके स्वरूप और उनके तत्व का परिचय प्राप्त होगा। और पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। कल्याण कल्याण हो। प्रभु केदारनाथ के शुभ दर्शन पाकर अब जब हम सभी इतने उत्साहित हैं, तो सेनापति बीरबाहु, सेना को यात्रा के अगले पड़ाव काशी की ओर जाने के लिए तैयार कीजिए। पिताश्री की सर्वाधिक प्रिय काशी। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, भ्राता ने हमें उनका पीछा करने से मना किया है, इसलिए हमें उनसे पहले काशी पहुंचना है।
चलिए, फिर तो वो नहीं कह पाएंगे कि। क्या नहीं कह पाऊंगा मैं? और अब तुम ये कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? भ्राता, ये असुर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये हमारा भेद ज्ञात करने तो नहीं आए? देखो अनुज गणेश, तुमने इस तीर्थ की कथा सुनाकर इसका महत्व बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु इसका अर्थ ये मत समझना कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। भ्राता। नहीं अनुज गणेश, जब तक तुम मेरे समक्ष वो भेद उजागर नहीं करते जो तुमने मुझसे छिपाया है, तुम मेरे साथ काशी नहीं चल सकते। प्रभु, आप सत्य कह ही दीजिए। जब विवाह के बारे में इतना कुछ कहा है आपने, तो बता दीजिए ना कि आप भैया के विवाह। शांत रहिए मूषक जी। क्यों शांत रहिए? मूषक जी, आप खुलकर बताइए। कुछ नहीं भ्राता, आप तो मूषक जी से परिचित हैं। कुछ भी, ऐसे ही। अब ऐसे हो या वैसे, किंतु एक बात तो निश्चित है कि तुम मुझसे कुछ तो अवश्य छिपा रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ आगे नहीं जाओगे। भ्राता, ये बात स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे, कहीं भी नहीं। स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे। बालक हैं ये, बालकों की भांति एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं। महासुरसुरा पद्म को मुझे इनकी गुप्तचरी करने के लिए नहीं, इसका अंत करने के लिए भेजना चाहिए था। मेरा आदेश सुना ना तुमने अनुज? तुम मेरे साथ कहीं नहीं आओगे। किंतु भ्राता। कहीं नहीं। प्रभु, आपने भ्राता के साथ चलने का तनिक भी हट नहीं किया। नहीं आऊंगा भ्राता, क्योंकि मुझे यहाँ एक अन्य कार्य संपन्न करना है। माता मणिकर्णिका से एक महत्वपूर्ण आशीष पाने जा रहे हैं भ्राता। उनके मार्ग में ये बाधा बने, मुझे स्वीकार नहीं। ये दुष्ट यहाँ सुरा पद्मन का भेदिया बनकर आया अवश्य है, किंतु ये जाएगा हमारा सेवक बनकर। तो प्रभु, इसकी योजना भी आपने सोच ही ली होगी। उचित है, यह घाटी ही इन सब की मृत्यु शैया बनेगी। एक ही बार में कथा समाप्त। कथा थी, समाप्त होगी। दब जाएंगे, कुचले जाएंगे इसके नीचे। इसके नीचे दबेंगे, शेष नहीं रहेंगे ये। ये क्या हुआ? ये कण जिन पर मेरा बाखन का नियंत्रण था, ये बिखर कैसे गए? थोड़ा प्रयास करता हूँ। वहाँ वो है उसका कारण। हाँ, यही बिगाड़ रहा है आपका नियंत्रण। इतनी शक्ति, ये कैसे संभव है? आपका सेवक हूँ, किंतु कदाचित भूल तो आप। मैं सबके विचार पढ़ता हूँ और इसने तो मेरे विचार पढ़ लिए। अद्भुत शक्ति का स्वामी है, मुझे सतर्क रहना होगा। अवश्य सतर्क तो होना ही चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो।
मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुमने सेना पर हमारा आक्रमण रोका, हमें आहत किया, और अब कह रहे हो कि हमारे साथ हो। हाँ, तुम समझे नहीं, किंतु तुम्हें तिनके के समान पछाड़कर तुम्हारी रक्षा की है मैंने, क्योंकि यदि मैं तुम्हें नहीं रोकता तो मेरे अग्रज के सामने पहुंच जाते तुम, और उनकी शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैंने तो अपनी श्वास से तुम्हें पीछे भेजा, किंतु उनकी तो दृष्टि के सामने भी नहीं टिक पाते तुम। ओह, तुम तो शत्रु हो, तुम्हारा विश्वास क्यों करें हम? मत करो विश्वास, तुम्हारी इच्छा है, पर इतना जान लो कि भ्राता कार्तिकेय ही वो महायोद्धा हैं जिन्होंने अपने एक ही बार से क्रौंच पर्वत के साथ तुम्हारे बलशाली योद्धा गजमुखन का भी अंत किया था। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके भय से मैं स्वयं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये तो सुना था मैंने। उसने बहुत कठोर शब्दों में तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। और तुम उनका अंत करना चाहते थे? क्यों? उनका अंत करने का प्रयास करने ही आए थे ना तुम? हाँ। चतुर गणेशा। नहीं, महासुर ने तो बस उसके भेद ज्ञात करने का आदेश दिया था। तो फिर इतना संकट क्यों उठा रहे हो? दूर से ही उनके भेद ज्ञात कर लो। मैं बता सकता था। तो बता दो, बता दो। किंतु क्या करूं? वो मेरे भ्राता जो हैं। किंतु वो तुमसे उचित व्यवहार नहीं करता। मैं सब कुछ बता सकता हूँ, किंतु मुझे अनुमति नहीं है। अनुमति? यहाँ किसकी अनुमति की आवश्यकता है? बता दो। अच्छा, इतना ही बता दो, एक कार्तिकेय की दृष्टि से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है? हाँ, तो बता दो, बता दो। नहीं नहीं, हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि असुरों के समान अपने परिवार के साथ छल करें। मैं अपने भ्राता कार्तिकेय के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इसलिए अब जाओ तुम सब। अरे परंतु रुकिए तो। किंतु मुझे पता है इनसे कैसे उगलवाना है। अरे ये तो बोलता है। प्रथम पूज्य है, देवता है, थोड़ी पूजा करो, पुष्प प्रसाद समर्पित करो, बस ये प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कुछ भी वरदान दे देंगे। मुझे तो जाना भी होगा, क्योंकि अपने परिवार, अपने भ्राता के शत्रु के साथ नहीं रहना चाहिए मुझे। चलिए मूषक जी। चतुर गणेशा। पूजा कीजिए। हाँ हाँ भाकन महाराज, पूजा कीजिए। एक गजमुख महाराज सब बता देंगे। अब देखिए मूषक जी, कैसे हमारी योजना सफल होती है। ये आए तो है असुर बनकर, किंतु जाएंगे हमारे भक्त बनकर। मैं इन असुरों को भ्राता के मार्ग का बाधा कदापि नहीं बनने दूंगा। तो प्रभु, प्रभु, तो प्रभु। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं, तुम महानतम देवता है, हमें अपनी पूजा की अनुमति दीजिए। तो प्रभु चलिए आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु,
ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ताय गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय। देवता से पहले उनके वाहन को प्रसन्न करना चाहिए, इतना भी नहीं समझते? हेलो। आप भी प्रसन्न हो जाइए। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। इतनी शीघ्र प्रभु, तुमने प्रसाद से प्रभु को तृप्त कर दिया। प्रभु प्रसन्न हुए। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रभावित हूँ। मांग लो जो वरदान मांगना है, बस मेरे भ्राता के बारे में मत पूछना। नहीं नहीं प्रभु, आपकी पूजा की, इतनी सेवा की, अब आपको हमें इतना वरदान तो देना ही होगा। देना ही होगा वरदान। हाँ, आपके भ्राता कार्तिकेय के सभी गुप्त रहस्य आपको बताने ही होंगे प्रभु। ओहो, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, पर तुमने विवश कर दिया मुझे। भ्राता काशी गए हैं, जहाँ माता मणिकर्णिका से उन्हें वो प्राप्त होगा जिससे वो असुर राज सुरापद्मन का वध कर सकेंगे।